अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर मोटो व्लॉग। और आज थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस हम करने जा रहे हैं जी, क्योंकि आज मैंने अपने इस मोटो व्लॉग की सीरीज़ में ये मेरी दूसरी वीडियो है और इसमें आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनाब अपने DJI माइक के थ्रू। एंड आई होप कि आपको साउंड क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही होगी। और आज ज़रा आपको थोड़ा डिफरेंट इस्लामाबाद दिखाते हैं। आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जिन्ना एवेन्यू वाले राउट को लूँ और यहाँ से आज आपको मैं दिखाऊंगा चलते चलते। ऑफिस से छुट्टी हो गई है और ये टाइम होता है, नॉर्मली मुझे वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिलता बिकॉज़ इस टाइम तक वैसे ही तकरीबन टाइम बचता ही नहीं है। इस टाइम मुश्किल से जिम जाता है बंदा घर जाके, या कभी कभी तो वो भी मिस हो जाता है। तो बहरहाल पिछले दिनों जो वीडियो बनाई थी मैंने वो एक डिफरेंट, वो मैं 0 पॉइंट वाली साइड से गया था। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आपको ज़रा नज़ारे करवाऊँ इस्लामाबाद के। आज की करंट ये है, मई चल रहा और मई के ये देखें जी, मेट्रो पे आवाम इस टाइम पे भरी हुई है। हम चलेंगे यहाँ पे सेंटोरस के सामने से और थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। ज़्यादातर आपको रियल वाइब आएगी बिकॉज़ आज चूँकि साउंड साथ साथ रिकॉर्ड होगी और इसमें ज़रा एक रियल और ट्रू एक्सपीरियंस मिलता है। तो बहरहाल दोस्तों, घूमने फिरने निकलें, आप एंजॉय करें लाइफ को, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि जी हमें टाइम नहीं मिला। टाइम मिलता नहीं है, टाइम आपको निकालना पड़ता है और इस टाइम कैसे मैं निकाल रहा हूँ। और ये देखें आप इस टाइम मेट्रो की सूरत हाल, मेट्रो फुल भरी हुई है। ये बिल्डिंग्स कुछ नई बनी है इधर और ये बड़ा एक खूबसूरत और नया ब्लू एरिया बन रहा है एंड आई पर्सनली लाइक इट। मैं जब भी गुजरता हूँ यहाँ पे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर विज़िट करूँ। सेंटरस में आप में से बहुत सारी आवाम गई हुई है, और जो पिंडी इस्लामाबाद से बाहर लोग देख रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली जब भी इधर आए करते हैं। लेकिन अब कुछ नई बिल्डिंग्स भी बन गई हैं यहाँ पर। ये सारा इस तरफ जो है ना, ये है न्यू ब्लू एरिया। तो आप अगर पिंडी इस्लामाबाद से बाहर से हैं, कभी आते हैं तो इसको लाजमी विज़िट करें। तो बहरहाल इस टाइम मैं जिन्ना एवेन्यू के ऊपर जा रहा हूँ। मेरे राइट साइड पर चल रही है जनाब मेट्रो। ये वही है जो कि पिंडी सदर जाती है। अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से जनाब आप टिकट बाय करें और एक ही रेंट है, किसी भी स्टेशन से आप जो है वो चले जाएंगे वाया फैज़ाबाद। मल्टीपल स्टेशन हैं। तो अच्छा, खैर कुछ बिल्डिंग्स अभी पीछे यहाँ पर बनी हैं और कुछ आगे मज़ीद नई बिल्डिंग्स बनी हैं यहाँ पे न्यू ब्लू एरिया के। नए ब्रांड्स भी यहाँ पर खुले हैं और KFC और लाइक एक आपको ना डिफरेंट सिटी वाली वाइब आती है। मैं बहुत दफ़ा मैंने प्लान किया है कि मैं यहाँ पर आकर ना कुछ वीडियोस शूट करूँ ड्रोन के साथ, क्योंकि ये काफ़ी एक न्यू स्टाइल देती हैं। बहरहाल जो आगे यहाँ ये फ्लाईओवर है F8 कचहरी का, इधर आगे मैं आज नहीं जाऊँगा, ये मैं फिर किसी दिन आपको दिखाऊँगा। अभी के लिए मैं आपको पिंडी लेकर जाता हूँ। तो बहरहाल तो मैं दिखाऊंगा। और इस संडे को शायद हमारा F9 पार्क का भी विज़िट हो। F9 पार्क में बड़ी खूबसूरत एक जगह है स्विमिंग के लिए। वहाँ पे 2000 रुपये पर पर्सन चार्ज होते हैं, बट ये है कि वो आपको इंटरनेशनल तो नहीं खैर कह सकते, लेकिन यह है कि एक बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपने पूरी किट शिट के साथ जाना होता है और आपने स्विमिंग कैप्स पहननी होती हैं, गॉगल्स भी मिल जाती हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं होती, ठीक है। और आपने शॉर्ट्स के साथ वहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं। पानी बहुत ठंडा होता है, सफाई का ख्याल रखा जाता है और 2000 रुपये पर पर्सन उसकी फ़ी होती है। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको कुछ वीडियो बना के दिखाऊँगा। ऑफ़र्स भी लगती रहती हैं, हम यूजुअली ऑफ़र्स में जाते हैं। तो बहरहाल आज का हमारा जो मोटो व्लॉग है वो इस्लामाबाद की सड़कों को एक्सप्लोर करना है। आपको मैं दिखाता हूँ मैं कैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम, बिकॉज़ मेरे पास सेपरेट एक्शन कैमरा नहीं है। तो ये अगर आप देखें इस टाइम शायद मैं नज़र आ रहा हूँ, तो मैंने इस टाइम अपना Google Pixel 9 Pro XL लगाया हुआ है अपने हेलमेट के सामने माउंट पे। और मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान है, आपको पता है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसके साथ मैंने ये देखें, मैंने अपना छोटा सा एक रिसीवर भी लगाया हुआ है। टाइम इस वक्त हुआ है जनाब 6:45 का और रोशनी काफ़ी हद तक कम हो गई है। और कम रोशनी की वजह से ही मोटो व्लॉग्स जो है ना, जब रिकॉर्ड होते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों शटर स्पीड आपकी वीडियो की जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कैप्चर करने के लिए। तो जो मोशन का एक इफेक्ट होता है वो बड़ा अच्छा वाला जो रोड है ये यूजुअली लेस ऑक्यूपाइड होता है, 9th एवेन्यू इसको बोलते हैं।
और ये बहरिया यूनिवर्सिटी से स्टार्ट होता है और मुझे डर भी लग रहा है। अच्छा, तो बहरहाल ये स्टार्ट होता है वहाँ से, और मैं ज़्यादा स्पीड इसीलिए नहीं मार रहा कि कहीं मेरे माइक और फ़ोन और जो मैंने एक्सेसरीज़ लगाई हुई हैं। बहरहाल तो मैंने दोस्तों ये मोटो व्लॉगिंग किट के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये वाला एक माउंट बाय किया है, जो आपको नज़र आ रहा है हेलमेट के आगे, 1000 रुपये का, और बाकी अपना वही फ़ोन मैंने इसके साथ क्लिप करके। अलबत्ता जो एक एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है इस टाइम किट का पार्ट बना हुआ वो है मेरी आवाज़ जो आपको सुनाई दे रही है। तो ये आपको DJI के माइक से आ रही होगी, एंड आई होप कि ये साफ़ सुथरी होगी, क्लियर होगी, आप इजीली मुझे सुन पा रहे होंगे। ये देखें जी, ये पेशावर मोड़ है, इस साइड पर वो सामने मोनूमेंट है। नीचे मैं पेशावर मोड़ उतरना चाह रहा था लेकिन मैं उधर नहीं गया, इस तरफ कश्मीर हाईवे आगे जाता है। आज हम आपको सीधा लेकर चलेंगे। ये 9th एवेन्यू है और मैं खैर इस्लामाबाद उस टाइम से आ रहा हूँ जब यहाँ पर ये सारा नॉर्मल सिग्नल्स होते थे। 2012 से मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, तो ये जगह पे सिग्नल मुझे आज भी याद है। यहाँ पर पीछे एक स्क्रीन होती थी, बट ये फिर जब 2014 में नवाज शरीफ के दौर में टिपिकली जब मेट्रोज़ बनी तो उसके बाद फिर ये सारे फ्लाईओवर्स बन गए। और मुझे लग रहा है कि जैसे आगे ट्रैफिक है, कहीं मैंने गलत रास्ता तो नहीं चूज़ कर लिया। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो मेरे ख़्याल से कोई शायद कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, बस इस जगह पे अक्सर लोग स्पीड मारते हैं, स्पीड लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई ना कोई गाड़ी लग जाती है और फिर रश बना हुआ होता है। मैं अक्सर गाड़ी पे जब भी आता हूँ तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ हुई होती है। ये देखें जी, यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ वापस जा रही हैं, चल क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, बट अभी तक तो सिचुएशन उस हिसाब से आई होप कि ठीक चले। बहरहाल दोस्तों, ये साथ साथ सारी चल रही है मेट्रो, ये है 9th एवेन्यू। तो मैं खैर बात क्या हो रही थी, हमारी बात हो रही थी फ्री टाइम की। तो लोग अक्सर क्लेम करते हैं कि जी हमें एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिला, हमें कोई हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं मिला। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बात कि मैंने मेरी 9 आवर्स की शिफ्ट होती है ड्यूटी, और उसके अलावा वीकेंड पे ऑफ होता है। बट मेरा जिस किस्म का काम है वो लाइक 24/7 मैं इंगेज रहता हूँ कामों में, ऑफिस के कामों में, कहीं ना कहीं कोई मसरूफियत चलती रहती है। बट उसके बावजूद मैंने अपने इंटरेस्ट्स को नहीं छोड़ा, मैं साथ कोशिश करता हूँ लेकर चलूँ। और घूमने फिरने का शौक़ है मुझे, जो कि आपको मेरे चैनल पर भी वीडियोस नज़र आती हैं और आपको पता भी होगा। टेक्निकल चीज़ें मैं इसलिए बनाता हूँ कि उसका भी मुझे शौक़ है, वो भी मैंने उसको एज अ हॉबी रखते हुए चीज़ों को स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ, एक्सपीरियंसेस आपके साथ अपने शेयर करता हूँ। और अब जैसे मैं ऑफिस से भी ऑफ हुआ है मेरा, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं क्यों ना, घर तो जा ही रहा हूँ, तो अपने इस टूर में आपको भी शामिल करूं। अच्छा, इस मेट्रो में आप में से किस किस ने अभी तक ट्रैवल किया है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। बिकॉज़ आज की मेट्रो 12 साल बाद, और जब ये लॉन्च हुई थी तब से अभी तक आपको इसमें कितना डिफरेंस मिला है, चेंज आया है इसकी सर्विस में, इसके कंफर्ट में, इसकी मेंटेनेंस में, वो भी आप बताएं। उससे असल में इन चीज़ों से क्या पता चलता है? इन चीज़ों से ये पता चलता है कि आप एज अ नेशन कितना इवॉल्व हुए हैं, कितना एजुकेट हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी राय का इजहार करें ज़रूर। एंड ये वाला मुश्किल काम है, और मेरे ख्याल से शायद मैं फंस नहीं गया, तो यहाँ पर रश है। ओह नो, मुझे इधर नहीं आना चाहिए था। लेट्स सी, थोड़ा सा आगे देखते हैं चल के क्या गड़बड़ चल रही है, इतना रश क्यों है यहाँ पे। एक्चुअली ये डबल रोड चौक के पास जाता है, आगे जो पिंडी स्टेडियम है जहाँ पर मैचेस हुआ करते हैं, ये उस चौक को टच करता है। और ये छुट्टी का टाइम है, बिकॉज पीक टाइम है, तो ये भी चांसेस हैं कि उस वजह से ये रश ना हो। और कोई मसला नहीं है, बस मुझे इस टाइम सिर्फ यही टेंशन है कि फ़ोन मैंने अपना माउंट किया हुआ है फ्रंट पे, और अल्लाह ना करे कोई गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा, इस जगह पे ना रश रहता है, और शायद मेरे सुनने में अभी 2026 का मई चल रहा है,
और यहाँ पर कोई अंडरपास भी अप्रूव हुआ है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है इसका इतना फ्लक्स आ जाता है, तो यहाँ पर एक अंडरपास बनाकर इसको सामने डबल रोड वाला जो है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए। लो जी, सिग्नल खुल गया एंड आई होप कि कुछ मौका मिल जाएगा निकलने का यहाँ से। ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं ये अभी रिसेंटली बना है। जब आईजेपी रोड बनी है, राइट साइड से आईजेपी आ रही है जनाब, ये पीरबदाई मोड़ वाली साइड से, और इधर लेफ़्ट साइड पर ये जाती है फैज़ाबाद की तरफ। लोग यहाँ पे पागल हुए होते हैं, बड़ी मुश्किल से सिग्नल खुला और अभी एक भाई साहब की गाड़ी बंद हो गई थी यहाँ पे। ये रास्ता मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए मैं आया हूँ इस रास्ते से। और अभी अगर आप देखें तो इस टाइम बारिश का भी मौसम बना हुआ है। अब हमने टर्न कर लिया है जनाब पीरबदाई मोड़ की तरफ, आईजेपी रोड पे। इधर आगे आपको पिंडोरा दिखाते हैं। और जब आईजेपी बन रहा था ना तो काफ़ी मेस बना रहा है यहाँ इस रूट पे। इस फ्लाईओवर की काफ़ी फ़ायदा है इस फ्लाईओवर का। अगर आप फैज़ाबाद जा रहे हैं तो आपके लिए बचत हो जाती है, बट इन दिस केस मेरे लिए काफ़ी वेट करना पड़ा है। एंड आई थिंक सो कि ये वाला जो अंडरपास था ना ये बनना चाहिए। कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी मज़ीद यहाँ पर चलता रहता है, कुछ लाइंस डल रही हैं। खैर फ़िलहाल तो आज कल में पिंड इस्लामाबाद सारा ही खोला हुआ है। तो बहरहाल एक चीज़ और भी है दोस्तों के मंडी सर पे है, और बड़ी ईद के लिए ये देखें जानवर भी जा रहे हैं। बड़ी ईद के अभी आपको वीलॉग दिखाएंगे। मंडी का विज़िट करते हैं, देखते हैं जानवर क्या रेट है। बट इस दफ़ा मैंने फ़ील किया है, वैसे तो हम इससे पहले जस्ट बातों में कहते थे ना कि जी इस दफ़ा जानवर बहुत महंगे हैं, फिर मिल जाता था। बट इस दफ़ा बिलीव मी जेन्युइनली प्राइसेस बहुत ऊपर हैं। मतलब पिछली दफ़ा आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे थे, बट छोटे छोटे बकरे जो हैं 1.5 लाख 2 लाख इससे नीचे नहीं कोई मांग रहा। तो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल हुई है। बाकी इंशाल्लाह मंडी जाएंगे तो पता चलेगा कि आगे के क्या हालात वाक़यात हैं। बट अभी के लिए हम अपने वीलॉग को मंडी से या ईद उल अज़हा से थोड़ा सा साइड पे रखते हैं और आपको दिखाते हैं। मेरे ख़्याल से यहाँ पर काफ़ी डस्ट है और इधर रश भी काफ़ी है। बाइक का एक ये फ़ायदा होता है कि हम गाड़ियों के सेंटर में से गुज़र कर भी जा सकते हैं। यहाँ पर रश किस चीज़ का लगा हुआ है कोई आइडिया नहीं है। लो जी, ये कारनामा हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे रश लगा हुआ था। बहुत ज़रूर ख्वार हुआ हूँ मैं इधर।
आई होप कि आगे नहीं होगा कुछ। ये लो जी, इस तरह के काम करेंगे तो इस टाइम पे यही होगा। इस साइड पर बहुत मट्टी है, मैंने बहुत बड़ा रिस्क लेकर मैं इस साइड पर आया हूँ और यहाँ पर बहुत हालात ख़राब हैं। तो अगर आप चूज़ कर रहे हैं इस्लामाबाद से पिंडी आने के लिए तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आजकल के दिनों में आप आएंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मट्टी पड़ी हुई थी इस वजह से, और ये पीक टाइम है फिर ऊपर से, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी रश बना हुआ था। तो नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स रावलपिंडी पीर बधाई मोड़, और पीछे मेरी तो सांस बंद होने लग गई थी। ये यहाँ पर जी एक ईडन मार्की है लेफ़्ट साइड पे। और हमारे एक तो मुल्क पाकिस्तान का ये मसला है ना कि कोई प्रोजेक्ट खोलते हैं तो गवर्नमेंट ये कहती है जैसे वो आसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। अब ये वाला देखें फ्लाईओवर बन रहा है जी, ये वाला 10th एवेन्यू को कनेक्ट करना है इन्होंने IGP के साथ, और फिर उसके बाद ये एंड इट्स बीन 3 to 4 years मे बी मोर दैन दैट, बट ये ऐसे कैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिले की नज़र हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से बारिश भी शुरू हो रही है, मुझे फ़ौरन से पहले घर जाना पड़ेगा। तो एनीवे फ्रेंड्स, मैं बस ये था कि मैं आज आपके साथ कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं। और तो आज के मोटो व्लॉग को हम यहाँ पर करते हैं एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आगे मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और मैं मज़ीद आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाऊँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी मोटो व्लॉग में। और अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेक केयर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।